प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने इसलिए बोलने का आप सबको अचानक सूचना भिजवाई है क्योंकि मुझे कल सुबह कर्नाटक जाना है और मैं अभी निकल जाऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह मुझे 6 बजे की फ्लाइट लखनऊ में पकड़नी है। और ये मुझे जानकारी हुई है कि कानपुर से लखनऊ के मार्ग पर कहीं बन रहा है, उसमें 5-5 घंटे का जाम लगता है। इसलिए मुझे मेरी बात अभी अनुज पाल जी हैं जो हमारे मलौसी के हैं, वो लोग मथुरा से आ रहे हैं, तो उनसे बात हुई है तो बिल्हौर के पास मुझे ले लेंगे। दोस्तों, बोलने की बात इसलिए आई कि मैं कल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बोलना चाहता था। गांधी की शख्सियत पर कोई बोल नहीं सकता, गांधी जी की शख्सियत पर, अंबेडकर साहब की शख्सियत पर, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों की शख्सियत पर बोलने का मतलब है कि सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन शिक्षा के लिए और उसके लिए बहुत जरूरी है। आज वैसे भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह आदेश जारी करके, पूरे देश में उच्च प्रधानमंत्री जी ने आदेश जारी करके और ये कहा कि 1 घंटे का श्रमदान रहेगा, वो भी दलित बस्तियों में। श्रमदान करेंगे, सफाई करेंगे, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। मैं एक तो इस विषय पर बोलना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैं छोटा था, पहली बरसात जब आती थी तो मैं जब नालियां साफ करता था तो मेरी माता जी कहती थी कि ये स्वीपर हो गया है, मेहतर हो गया है, सफाई वाला हो गया है। तो मैं कहता था कि अम्मा, ये नाली कौन साफ करेगा, क्योंकि पानी पहला बरसता था तो नालियां सब भर जाती थी। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब चकबंदी के बाद रास्ताएं बनी। उन रास्ताओं का उबड़ खाबड़ उस तरीके का था, कोई करना नहीं चाहता था। तो हम जब छोटे थे, 16, 17, 18 साल के थे, तब मैं श्रमदान करता था। अगर मैं वो काम करता था तो आज मैं कहां बैठा हूं आप समझ सकते हो। लेकिन सबसे हमारी वो बात उतनी नहीं है जितनी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिन लोगों ने स्वयं आज झाड़ू लगाई है और सफाई का काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। समाज को सुधारने की जरूरत है। कल मैं, एक गांव है घाटमपुर के पास, घाटमपुर विधानसभा में, कल वहां गया था। श्रीकांत पाल जी, उनके पिताजी की पहली बरसी थी। उस बरसी पे उन्होंने एक कार्यक्रम करके और कोई भोज न करके लोगों से बातें कराई कि कैसे समाज बढ़े। पढ़ने वाले लोगों को के लिए उन्होंने बच्चों को पुरस्कार दिया, सब लोगों को बुलवाया कि भाई समाज के सुधार के बारे में करो। उसमें सबसे बड़ी बात थी कि एक महाराज जी हैं जो हम लोगों की रिश्तेदारी में भी एक बार हमारे पास आए थे, एक डायरी लेकर, एक मिठाई का डिब्बा लेकर, और स्वर्गीय आर डी पाल जी की एक खबर लेकर आए थे कि उन्होंने आपको याद किया है। क्योंकि आर डी पाल जी हमारे यहाँ चुनाव लड़ते थे देरापुर, और 1993 में विधायक हुए थे और मैं भी लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन हम लोगों का कभी विद्वेष नहीं रहा। और मैंने उनको बहुत पहले यह बात कही थी कि तुम कुंडा लड़ा करो, तो बोले मुझे कोई जगह नहीं है। 89 में हार गए थे जब जनता दल की बिल्कुल लहर चली थी और तमाम लोग जीत गए, वो हार गए थे। तो हमने उनसे पूछा क्या कारण है, तब उन्होंने बताया कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग होती है। नियाज हसन वहां पर विधायक होते थे। तो मैंने उनसे कहा, बोले कहाँ लड़ूं, उनका स्कूटर खराब हो गया तो मुझे यहाँ बर्रा के वहां मिल गए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अगर टिकट न मिले तो आप देरापुर चुनाव लड़िए। 1991 में मुझे बुलाया, मुलायम सिंह जी के बड़े खास आदमी थे, उन्होंने, स्वर्गीय हरमोहन सिंह जी ने, उनका नेताजी ने कहा कि 5 लाख रुपया ले लो, चुनाव लड़ो। तो हमने कहा जब 3-3 बैकवर्ड लड़ेंगे, स्वर्गीय रामपाल सिंह कांग्रेस से लड़ेंगे
स्वर्गीय भगवान दिन कुशवाहा जनता दल से जो सिटिंग विधायक थे वो लड़ेंगे, और फिर आपके दल से जो समाजवादी जनता पार्टी थी उससे लड़ जाएंगे, तो भाजपा से एक सवर्ण बिरादरी का कैंडिडेट था वो तो अपने आप जीत जाएगा। और दूसरे 91 में मोदी लहर, राम मंदिर की लहर चल रही थी। दोस्तों मैंने मना किया, मैं अपने पिताजी से पूछने गया, उन्होंने भी मना कर दिया। मैं पिताजी की बात बहुत मानता हूं, मेरे पिताजी संत थे, जो कह गए वही सब हो रहा है। आज मैं बोलने के लिए इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कल सुबह से मेरा कर्नाटक दौड़ा है, फ्लाइट चलेगी, वहां से मुझे 8 बजे पहुंचा देगी हैदराबाद। वहां से 4 घंटे रुकने के बाद, 6 घंटे रुकने के बाद 2 बजे वहां से बेलगांव जाऊंगा, कनेक्टिंग फ्लाइट है। वहां एक मीटिंग है सेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की, जहां देश भर के लोग वहां पर एकत्रित होंगे। सब लोग अपने अपने विचार देंगे, कैसे समाज बढ़े, कैसे देश बढ़े, कैसे लोग बढ़े। तो मैंने इसलिए बोलना उचित समझा कि आप भी विचार करें और सारी बातें करें। अगर कोई आपको विचार लगे तो आप मुझे भेजें, जरूर लिखें, हमारे कमेंट में लिखें, जिससे मैं आपकी बात वहां पर रख सकूं। क्योंकि कर्नाटक ऐसा प्रदेश है जहां पर गडरिया मुख्यमंत्री है। कांग्रेस से सिद्धारमैया जी जो मुख्यमंत्री हैं वो गडरिया हैं, और जो भूपेंद्र बघेल जी हैं छत्तीसगढ़ में, वो बघेल जरूर लिखते हैं लेकिन गडरिया नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं। मैंने एक बार डाला था कि जगदम्बिका पाल जी ठाकुर है, छत्री है, पाल जरूर लिखते हैं। तमाम लोग बड़ी गलत फहमी है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ लिखते हैं, लेकिन वो जाट हैं। जात से ऊपर उठना है हम सबको, अपने आचरण से उठना है हम सबको। हमें जातिवाद नहीं करना है, हमें सत्य बोलना है, हमें आचरण अपना अच्छा करना है, हमें अपनी तंदुरुस्ती अच्छी करनी है, और हमें पूरे देश में घूमना है। दोस्तों, हम दक्षिण वालों के सामने ये बात रखेंगे और उनको बधाई भी देंगे। और उत्तर में जो हम लोग बिल्कुल नदारत हैं, और हमारी तो तरक्की ये हुई है कि हम अछूत जात हो गए हैं, हमारे लोग इतने ज्यादा बुद्धिमान हैं। कल मैं जिस गांव में था, अब उसका नाम पालपुर रख दिया गया है। इसके पहले गडरियन पुरवा था, और जितने भी गडरिया थे वो गडरियन पुरवा थे, जो हमने यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, और कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, और इधर जो फर्रुखाबाद, इस तरफ देखा करता हूं। अब उनका बदल करके पालपुर हो रहा है। मैं लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि नाम जिसके बदलें उसके नाम किसी महापुरुष पर रखें, या अपने पूर्वजों पर रख दें। जो गांव में अच्छा आदमी हो, जिसने कभी कोई सेवा की हो, उसके नाम पर रख दें। मैं ज्यादा सुझाव नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे जाना है। गाड़ी हमारी इंतजार करे, अनुज जी आएंगे एक बिल्हौर के पास, मुझे उस पर मिलेंगे एक्सप्रेस वे पे, मेरा इंतजार करते हुए। दोस्तों, मैं आपको, गांधी जी कल पैदा हुए थे, इसलिए उनके उस पर मैं आपको बधाई देता हूं। और 1 साल के अंदर 30 जनवरी को उनके बारे में हम लोग श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं, हर महापुरुष के बारे में। लेकिन उनके बारे में एक जरूर मैं बात कहता रहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना और 15 दिन बाद, 4.5 महीना बाद 30 सितंबर को, 30 जनवरी माने हो गया 5 महीना, 5.5 महीना। अगस्त आधा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीना और 15 दिन के अंदर हमारे यहां लोगों ने उनको मार दिया। ये बहुत दुखद है, सोचनीय है कि ऐसा क्या था। वो अहिंसा का पुजारी, वो सत्य का पुजारी, जिन्हें बिना ढाल और तलवार के, जिसने आजादी दिलाने का काम किया। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के सामने अगर अब जरा तभी उठा देते, जिन जिन लोगों ने उठाया, अरे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर जी, आजाद, और तमाम लोगों को
फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। इन लोगों ने भी खूब जेलें काटी, गांधी जी ने बहुत जेल काटी, लेकिन इनको मार नहीं पाई। क्यों? क्योंकि अगर इधर झापड़ मारते तो दूसरा गाल कर देते थे। आज उस चीज की आवश्यकता है। आज जो समाज में शोषण हो रहा है उसमें आप हथियार से नहीं, आज आपके पास संविधान है, आज आपके पास प्रेस है, आज आपके पास छापाखाना है, आज आपके पास सोशल मीडिया है, आज आपके पास व्हाट्सएप है, आज आपके पास फेसबुक है, आज आपके पास ट्विटर है। इन तमाम चीजों से आप तमाम बातों को उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। आप सत्य बोलना सीखिए, आप त्याग करना सीखिए, आप लोगों की मदद करना सीखिए, एकजुट रहने का सीखिए, निंदा किसी की मत कीजिए और मेहनत करना सीखिए। सुबह 4 बजे उठिए और समाज के लिए इकट्ठा करने की जब बात सतीश पाल का है, जैसे मैं यहां जा रहा हूं, कल हमारी बेलगांव में मीटिंग होगी 4 बजे से, और इसके बाद परसों हमारी जनरल मीटिंग है जिसमें सिद्धार्थ भैया जी रहेंगे। वो समाज की मीटिंग है, किसी पार्टी की मीटिंग नहीं है, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे कहता हूं 1 अक्टूबर को इतवार का दिन है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये दोस्तों अब की चूके फिर न मिलोगे। इस साल 24 में उत्तर प्रदेश से कम 2 सांसद तो पहुंचाना है भाजपा से, एक पाल, एक गडरिया, और गडरियों में पाल बघेल, और फिर जो हमारा पुराना वाला है उसको पहुंचाना है शेड्यूल कास्ट से, और सपा से जो पहुंचे हैं वो अपना जान है, क्योंकि हम तो भाजपा के, हम अपनी बात कह सकते हैं। बसपा है, कौन दल लड़ाती है, कांग्रेस कितना लड़ाती है, ये अपना जाने, लेकिन अपनी आप हैसियत को और अपने आप अपनी जो आपकी क्षमता है, अपनी ताकत को ऐसा दिखाएंगे हम लोग कि लोग देखते रह जाएंगे। मैंने 2001 में दिखाई थी ताकत, जब बिधुना में पाल समाज रैली कराई, फिर मुख्यमंत्री आवास में उसी 2001 में जब श्री राजनाथ सिंह वहां पर मुख्यमंत्री थे, तो पूरे प्रदेश के गडरियों को हर जिले से 100, 200, 50, 10, 20, 50, 100 लोगों को बुलाकर भोजन करवाया 56 प्रकार का। और साथ में उस समय अगर आंधी पानी ना आ गया होता और तंबू न उखड़ गया होता, और एक नेता था जो खुद 1 घंटा बोला, अगर राजा उस समय का मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह अगर पकड़ लेते तो मैं प्रदेश का कायाकल्प करा देता, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह से निकली हुई बात राजाज्ञा होती है, राजा की वो है। और मैंने उस समय कराया था कि अहिल्याबाई होलकर डिग्री कॉलेज बनवाया था, जिसको बाद में अखिलेश यादव जी ने बदल दिया, और बहुत काम कराए थे। कानपुर में भी अहिल्याबाई होलकर नगर बनवाया था, जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, इन्होंने मेरे कहने से बनाया था। ऐसे बहुत से काम है, बहुत सी मूर्तियां लगवाई मैंने। एक वहां पर आपका करनाल है, वहां पर भी लगाई गई। दोस्तों, समय बहुत हो गया है, मुझे निकलना है। मैं आप सबसे एक बात कहता हूं कि आप अपना मनोबल ऊंचा करें, उत्साह में रहें, और कभी हारे नहीं और हीन भावना न लाएं। अपने जात के प्रति कभी ये ना सोचो कि अपने को कमजोर मत समझना, अपने को ताकतवर समझना। जहां पर आप लाखों की संख्या में एक बार इकट्ठा हो गए आप, फिर आप सतीश पाल को देख लेना। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। जय हिंद, जय भारत।